Good evening, all of you. टुडे वी डिस्कस अबाउट, कल अपन ने क्या डिस्कस किया था, एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स क्या क्या होता है। आज अपन पढ़ेंगे कि न्यूट्रिएंट्स की कमी से क्या क्या होता है ना। कल अपन ने पढ़ा था कि भाई न्यूट्रिशन अपने लिए क्यों जरूरी है और भोजन कैसे बनता है, उससे न्यूट्रिएंट्स कैसे मिलता है, एनर्जी कैसे मिलती है। आज अपन पढ़ेंगे कि न्यूट्रिएंट्स की कमी से क्या क्या होता है। कल तो अपन ने पढ़ा था कि न्यूट्रिएंट्स होते क्या क्या है, जिनमें अपन ने 5 एलिमेंट्स पढ़े थे। उसमें से अपन ने पढ़ा था, एक तो पढ़ा था कार्बोहाइड्रेट, एक पढ़ा था प्रोटीन, एक पढ़ा था लिपिड, एक पढ़ा था विटामिन और एक पढ़ा था मिनरल्स। ये अपन ने एलिमेंट्स पढ़े थे। आज अपन पढ़ेंगे कि इनकी कमी से क्या क्या हो सकता है। कैलोरी की कमी से क्या क्या हो सकता है, प्रोटीन की कमी से क्या क्या हो सकता है। तो ये सब कब पढ़ेंगे अपन, आज पढ़ेंगे। उसमें सबसे पहले अपन को इसने दे रखा है कि न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी से क्या होता है ना। अपना जो शरीर है उसकी शारीरिक वृद्धि का विकास हेतु आवश्यक तत्वों में कौन कौन सा आता है। प्रोटीन आता है, कार्बोहाइड्रेट आता है, वसा आता है, जल आता है, मिनरल्स होता है, विटामिन आता है ना। और यही सभी अवयव मिलकर किसको बनाते हैं, भोजन को बनाते हैं। क्या, संतुलित। अपन ने ये भी पढ़ा था कल कि भोजन क्या क्या होते हैं। आज अपन ये पढ़ेंगे कि मतलब न्यूट्रिशन की कमी से क्या क्या होता है। देखो, न्यूट्रिशन की कमी से होने वाला जो फर्स्ट डिजीज होती है वो क्या होती है, लो बर्थ वेट। लो बर्थ वेट मतलब क्या होता है, जन्म के समय सामान्य से कम वजन। मतलब लो बर्थ वेट बेबी मतलब क्या हो गया कि अगर कोई बेबी का जन्म हुआ है तो उसका जो वेट है वो क्या होगा, 2.5 kg से कम होगा। कितने केजी से, 2.5 kg से। कितने केजी से कम होगा, 2.5 kg से, है ना। है ना, तो कितने केजी से कम होगा, 2.5 kg से, है ना। अगर वेट जो होगा वो 2.5 kg से कम होगा तो अपन क्या बोलेंगे इसको कि ये क्या है, लो बर्थ वेट बेबी है। क्या है, लो बर्थ वेट बेबी है ना। क्या होगा, अगर जो वेट होगा वो 2.5 kg से कम होगा तो अपन उसको क्या बोलेंगे, लो बर्थ वेट बेबी। कौन सा बेबी, लो बर्थ वेट बेबी। अगर आता है प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, है ना। प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन में क्या होगा, प्रोटीन की कमी होगी। अगर ऐसा कोई मतलब ऐसी कोई एनर्जी जिसके अंदर किसकी कमी हो रही है, प्रोटीन की कमी हो रही है। अगर आपके खाने में किसकी कमी आ गई, प्रोटीन की कमी आ गई, तो आपको क्या होगा, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। फर्स्ट डिजीज कौन सी थी अपने, लो बर्थ वेट। लो बर्थ वेट मतलब लो मतलब कम, बर्थ मतलब एट ए टाइम ऑफ जब बेबी का जन्म हुआ है। तो अगर बेबी का जो बर्थ वेट है वो है ना 2.5 kg से कम हुआ तो अपन उसको क्या बोलेंगे, लो बर्थ वेट बोलेंगे। और प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन मतलब क्या होता है कि प्रोटीन की कमी हो जाना, है ना। उसके बाद में आता है जीरो पैथेलेमिया, ना। जीरो पैथेलेमिया मतलब क्या होता है, विटामिन की कमी। और वो भी कौन से विटामिन की कमी, विटामिन ए की कमी, है ना। किसकी कमी, विटामिन ए की कमी। न्यूट्रिशनल एनीमिया मतलब क्या होता है, एनीमिया मतलब क्या होता है, फोलिक एसिड की कमी। किसकी कमी, फोलिक एसिड की कमी। एक आता है आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर। आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर मतलब खाने में किसकी कमी, आयोडीन की, जो कि किसके कारण होती है, नमक के कारण होती है। किसके कारण होती है, नमक के कारण होती है। उसके बाद में आएगा एंडेमिक फ्लोरोसिस, है ना। किसके कारण होती है, एंडोमिक फ्लोरोसिस। जो अपना वाटर होता है उसके अंदर जो फ्लोरोसिस होता है उसकी मात्रा इसमें थोड़ी सी क्या होती है, ज्यादा होती है। क्या होती है, थोड़ी सी ज्यादा। उसके बाद में आता है लेथरिज्म। लेथारिजिस मतलब क्या होता है, लकवा मार जाना। क्या होता है, लकवा मार जाना। मतलब किसमें होता है, एक तो बच्चों में होता है और एक ही बूढ़े लोगों में ज्यादा होता है। किसमें, बूढ़े लोगों में। उसके अंदर डिजीज तो आपको पता ही है, विटामिन डेफिशिएंसी में सब आएगा। अब सबसे पहले है लो बर्थ वेट, है ना। तो लो बर्थ वेट मतलब मैंने क्या बताया था कि जो वजन है वो कितना होना चाहिए, कितने केजी का बता रहा है ना। तो जो वेट है वो कितने से कम होना चाहिए, 2.5 kg से कितना होना चाहिए, कम होना चाहिए। ठीक है, इसको अपन क्या बोलेंगे, लो बर्थ वेट। प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन में मैंने क्या बताया था कि इसके अंदर किसकी कमी होती है, इसके अंदर किसकी कमी होगी, प्रोटीन की। किसकी कमी होगी, प्रोटीन की।
इसके अंदर जो प्रोटीन होगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। उसके बाद में जीरोप्थेलिमिया किसकी वजह से होगा, विटामिन ए की कमी से। किसकी कमी से, विटामिन ए की कमी से। उसके बाद में जो न्यूट्रिशनल एनीमिया है वो किसकी वजह से होगा, फोलिक एसिड की कमी से होगा। किसकी कमी से होगा, फोलिक एसिड की कमी से होगा। उसके बाद में जो आयोडीन है वो किसकी कमी से होगा, आयोडीन की कमी से। किसकी कमी से होगा, आयोडीन की कमी से। किसकी कमी होती है, ये नमक, है ना। उसके बाद में क्या आएगा, एंडेमिक फ्लोरोसिस। फ्लोरोसिस मतलब क्या होता है कि वाटर में जो फ्लोरीन होता है ना, क्या वाटर में किसकी मात्रा, फ्लोरीन की मात्रा की क्या हो जाना, कमी हो जाना, है ना। या तो वो इंक्रीज हो जाएगा या फिर क्या हो जाएगा, वो इंक्रीज हो जाएगा, है ना। उसके बाद में लेथेरिज्म मतलब क्या होता है, लकवा मार जाना, है ना। क्या हो जाना, लकवा इसमें क्या होता है, लकवा मार जाता है ना। लकवा मतलब समझते हो ना, पैरालिसिस होना, लकवा मार जाना, उसको क्या बोलते हैं अपन, लेथरिज्म। डिजीज तो आप सबको पता ही है। तो अपन ने सबसे पहले क्या पढ़ा, लो बर्थ वेट मतलब क्या होगा कि जो वेट है वो कितने से कम हो जाना, 2.5 kg से। प्रोटीन है जो क्या हो जाना, प्रोटीन की कमी हो जाना। जीरोप्थेलिमिया मतलब क्या हो जाना, विटामिन ए की कमी हो जाना। न्यूट्रिशनल एनीमिया मतलब क्या हो जाएगा, फोलिक एसिड की कमी हो जाना। और आयोडीन डेफिशिएंसी का मतलब क्या होता है, आयोडीन जो होता है वो कम हो जाना। और लेथेरिज्म मतलब क्या होता है, लकवा मार जाना। डिजीज मतलब आप सबको पता है, विटामिन डेफिशिएंसी, ठीक है। ये सब क्या होता है, किसकी कमी से होते हैं, अपने इनमें अगर प्रोटीन की और इनकी कमी हो जाए तो। उसके बाद में आता है लो बर्थ वेट क्या होता है ना। अपन ने ये तो पढ़ लिया कि ये सब होती है डिजीज। अब अपन इनको मतलब विस्तार से पढ़ेंगे। विस्तार से पढ़ने के लिए सबसे पहले क्या आएगा, डिजीज का नाम क्या है, लो बर्थ वेट। लो बर्थ वेट के अंदर क्या होता है, जन्म के समय शिशु का वजन कितना होना चाहिए, 2.5 kg से 3 kg कितना होना चाहिए। मैंने क्या बताया था कि 2.5 kg से कम होगा तो कितना होगा, वो लो बर्थ वेट होगा। अगर बच्चे का जन्म 2.5 से लेके 3 kg के बीच में हुआ तो वो क्या है, नॉर्मल है ना। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि नॉर्मल बेबी का वेट कितना होना चाहिए, तो या तो रेंज में आए तो आंसर लिखोगे 2.5 से 3 kg, और अगर ऐसे आंसर आए 2.5 और 3 kg तो आंसर क्या टिक करोगे, 3 kg, है ना। उसके बाद में आता है यदि किसी शिशु का वेट कितने से कम हो, 2.5 kg से कम होता है तो उसे अपन क्या बोलते हैं, लो बेबी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, लो बर्थ वेट बेबी कहा जाता है। भारत में लो बर्थ वेट बेबी की प्रतिशत कितना है, 28%। मतलब भारत में जो 100% बेबी होते हैं उसमें से जो 28% बेबी होते हैं वो क्या होते हैं, लो बर्थ वेट होते हैं, है ना। सामान्य वजन से कम वजन वाले शिशुओं में कई, अब जैसे लो बर्थ वेट है तो उसके अंदर बहुत सारी समस्याएं भी देखने को मिलेगी आपको। कौन कौन सी समस्या देखने को मिलेगी, जैसे कि उसका जो रोग प्रतिरोधकता में क्या होगी, कमी होगी। अब वो जो दूध पिएगा बच्चा, जो फीडिंग करेगा वो उसको क्या नहीं पाएगा, पचा नहीं पाएगा। और क्या होता है, धीमी शारीरिक व मानसिक वृद्धि, है ना। जो उनकी मानसिक वृद्धि है वो भी क्या होगी, थोड़ी धीरे होगी। और शारीरिक गतिविधियां भी क्या होगी, धीमे होगी, है ना। तो जो लो बर्थ वेट बेबी है उसमें क्या क्या समस्याएं हो सकती है, रोग प्रतिरोधकता में कमी आएगी, दूध के उपापचय सामान्य नहीं रहेगा, धीमी शारीरिक व मानसिक वृद्धि होगी, और शारीरिक गतिविधियां भी वो कैसे करेगा, कम करेगा, ठीक है। उसके बाद में आएगा कि लो बर्थ वेट बेबी का तुम ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हो। ट्रीटमेंट मतलब उसका उपचार, है ना। उपचार में क्या करोगे, पोषण संबंधी समस्याओं की रोकथाम हेतु निम्नलिखित उपाय किए जाते हैं, है ना। कौन कौन से उपाय किए जाते हैं, गर्भवती महिला को संतुलित आहार प्रदान किया जाता है। संतुलित आहार मतलब इसको क्या बोलते हैं अपन, बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट मैंने कल बताई थी, वो वाला आहार प्रदान करेंगे जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, मिनरल्स, वाटर सब सामान्य मात्रा में हो। गर्भवती महिला की नियमित जांच करेंगे,
और संक्रमण का पता लगाकर उसका क्या करेंगे, उपचार करेंगे, है ना। गर्भवती महिला को पूरक पदार्थ के रूप में फोलिक अम्ल, अभी अपन ने पढ़ा था कि फोलिक अम्ल की कमी से व आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है, एनीमिया। कौन सा रोग होता है, तो एनीमिया को ट्रीट करने के लिए आप क्या दोगे उसको, फोलिक अम्ल या फिर क्या दोगे, आयरन की गोलियां दोगे। गर्भवती महिला को गर्भकाल के दौरान अत्यधिक श्रम, मतलब उसको ज्यादा अपन काम वाम नहीं कराएंगे, ज्यादा थकान महसूस नहीं करेंगे, अपन उसको क्या बोलेंगे, रेस्ट करने के लिए या फिर उसको आराम प्रदान करेंगे। उसके बाद में आता है प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग। सबसे पहले अपन ने लो बर्थ वेट बेबी तो पढ़ लिया, है ना। लो बर्थ वेट बेबी क्या होता है कि जब बेबी का जो वजन है वो 2.5 केजी से अगर कम हुआ तो अपन उसको क्या बोलेंगे, लो बर्थ वेट बेबी बोलेंगे। जो लो बर्थ वेट बेबी है उसमें क्या क्या समस्याएं आ सकती है, उसकी मानसिक वृद्धि स्लो होगी, और क्या होगा उसके अंदर वो फीडिंग अच्छे से नहीं कर पाएगा, और क्या होगा उसके अंदर कि उसकी शारीरिक गतिविधि जो होगी वो भी क्या होगी, धीमी हो जाएगी। उसके बाद में अपन पढ़ रहे हैं प्रोटीन से होने वाली कमी। किसकी कमी, प्रोटीन की कमी। प्रोटीन की कमी से क्या होता है, प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। भारत की प्रमुख समस्याओं में से एक समस्या क्या है, प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण है। क्या है, प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण है। यह मुख्यतः 1 से 3 वर्ष तक के बच्चों को प्रभावित करती है। प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन के कारण बच्चों का शारीरिक व मानसिक विकास क्या हो जाता है, थोड़ा कम हो जाता है ना। क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ये शिशु मृत्यु दर व बीमारी की दर का प्रमुख कारण है। किसके, मृत्यु दर और बीमारी का। अगर प्रोटीन एनर्जी की कमी हो गई तो वो शिशु में क्या कर सकता है, मृत्यु दर भी कर सकता है या फिर कोई ना कोई बीमारी भी कर सकता है। प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन के अंतर्गत मुख्यतः 2 रोगों को सम्मिलित किया जाता है। कितने लोगों को, 2 को। उसमें क्या क्या आता है, एक तो आएगा मेरास्मस और एक आएगा क्वाशरकोर। कौन कौन सी होती है प्रोटीन एनर्जी की कमी से, एक होता है मेरास्मस और एक होगा क्वाशरकोर। क्वाशरकोर क्या होता है, इस रोग का प्रमुख कारण क्या है, भोजन में प्रोटीन की कमी है। किसकी, भोजन में किसकी कमी के कारण, प्रोटीन की कमी है। इसके कारण बच्चों में निम्न लक्षण दिखे जाते हैं। क्या, उसमें शारीरिक सूजन, मतलब जो बच्चा जो पैदा होगा जिसके अंदर क्वाशरकोर होगा, मतलब प्रोटीन की कमी होगी, उसके पूरे मतलब पूरी बॉडी पे क्या दिखेगी तुमको, सूजन दिखेगी, है ना। उसके अलावा कम शारीरिक वजन, मतलब वो जो शारीरिक वजन उसका जो वेट होगा वो क्या होगा, कम होगा। बच्चा कैसा होगा, चिड़चिड़ा होगा, भूख कम लगेगी उसको। बच्चों को अतिसार यानी क्या हो जाएगा, डायरिया हो जाएगा, क्योंकि वो अपने दूध को क्या नहीं पा रहा, पचा नहीं पा रहा। उसके बाद में त्वचा व सफेद धब्बे दिखाई देते हैं। जो उसकी त्वचा होगी उस पर आपको कैसे धब्बे दिखाई देंगे, सफेद कलर के। उसके बाद में उसका बाल आसानी से टूटने लगते हैं, क्योंकि प्रोटीन की कमी है उसके कारण उसके बाल भी आसानी से क्या होंगे, झड़ेंगे। शरीर में प्रोटीन का स्तर भी क्या हो जाता है, घट जाता है। ये सब किसके, मतलब आपको साइन सिम्टम दिख रहे हैं, क्वाशरकोर के। किसके साइन सिम्टम है ये सब, क्वाशरकोर के, है ना। उसके बाद में आता है मेरास्मस। उसके बाद में क्या आएगा, मेरास्मस। बच्चों में ये केलो, वो किसकी कमी से हो रहा था, क्वाशरकोर प्रोटीन की कमी से हो रहा था। ये किससे होगा, कैलोरी की कमी से। किससे होगा, कैलोरी की कमी से। शारीरिक मांसपेशियों व का घट जाना अर्थात कमजोर दिखाई देना। इसमें जो मांसपेशियां होगी वो कैसी दिखाई देगी, कमजोर दिखाई देगी। शारीरिक वसा का घट जाना, शरीर की जो फाइबर जो आपको ये दिख रहे हैं ये सब, है ना, फेट वगैरह, ये क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। बच्चों को क्या लग जाएगी, दस्त लग जाएगी। इसका कोज क्या है, अपर्याप्त मात्रा में भोजन का सेवन करना, विभिन्न शारीरिक संक्रमण जैसे उसको खसरा हो सकता है, अतिसार हो सकता है, उसको श्वसन तंत्र संबंधी कोई बीमारी हो सकती है, गरीबी हो सकती है, गरीबी के कारण वो उच्च प्रकार का भोजन नहीं ले पा रहा है, बेरोजगारी हो सकती है और अशिक्षा हो सकती है। अब आप देखना कि यहाँ पर है क्वाशरकोर, ये है मेरास्मस। आपको इन दोनों में डिफरेंस करना होगा तो कैसे करोगे, मतलब ये देखो ये क्वाशरकोर है, ये मेरास्मस है। मैंने क्या बताया था, क्वाशरकोर वाले में क्या होता है कि उसकी पूरी बॉडी पे क्या आएगी आपको, मतलब एडिमा दिखाई देगा। पूरी बॉडी पे क्या दिखाई देगा आपको, एडिमा दिखाई देगा। जबकि इसकी पूरी बॉडी पे एडिमा नहीं दिखाई दे रहा, है ना। उसके अलावा जो क्वाशरकोर होगा
उसका जो फेस होगा वो कैसा दिखाई देगा आपको, मून फेस। मून फेस क्यों, मतलब गोल मटोल फेस दिखाई देगा, क्यों, क्योंकि इसकी जो पूरी बॉडी पे वो क्या आ रही है, सूजन आ रही है ना। तो यहाँ पे आपको कौन सा फेस दिखाई देगा, मून फेस, है ना। और इसके अंदर कौन सा फेस दिखाई देगा आपको, मन की लाइक, है ना। मन की फेस, ठीक है। मन की या ओल्ड मैन फेस। आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन बनता है कि जो क्वाशरकोर होगा उसमें कौन सा फेस दिखाई देगा, और जो मेरास्मस होता है उसमें कौन सा फेस दिखाई देता है। तो जो क्वाशरकोर है उसमें कौन सा फेस दिखाई दे रहा है आपको, मून लाइक, गोल मटोल, क्यों, क्योंकि है ना उसके अंदर क्या आ रहा है, एडिमा हो रहा है, पूरी बॉडी के अंदर सूजन आ रही है, तो जो चेहरा रहेगा वो भी कैसा दिखाएगा, थोड़ा बड़ा बड़ा दिखेगा। इसके अंदर क्या हो रहा है कि मतलब इसके अंदर पूरे शरीर में ना, जैसे कि इसने क्या बोला, पूरी शरीर में क्या हो रही है, वसा का कट जाना, मतलब ये जो बॉडी में जो अपने ये देख रहे हैं फेट, इसके बॉडी पे फेट होता ही नहीं है ना। तो ये कैसे दिख रहा है, कंकाल जैसे, मतलब ओल्ड मैन फेस, है ना। बूढ़े लोगों का फेस देखा होगा ना, झुर्रियां पड़ जाती है, तो उसमें यही हो रहा है, ठीक है। यहां तक समझ में आया। उसके बाद में है ट्रीटमेंट। अब इसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन के उपचार पर रोकथाम में निम्नलिखित उपाय किए जाते हैं। क्या, गर्भवती महिला को वही पोषण देना, आपको बच्चों को 6 माह तक क्या करना, स्तनपान करना, क्या करना, स्तनपान करना। एक बात याद रखना, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि जो ब्रेस्ट फीडिंग होती है ना, कि जो ब्रेस्ट फीडिंग या फिर स्तनपान, है ना, ब्रेस्ट फीडिंग या स्तनपान जो होता है वो कितने हावर में स्टार्ट कर देते हैं डिलीवरी के, लिखना। इसके अंदर अगर नॉर्मल डिलीवरी हुई है तो अपन कब स्टार्ट कर देते हैं, हाफ आवर में, है ना, ठीक है। और अगर मतलब सिजेरियन हुई है तो क्या करोगे तुम, 2 to 4 आवर के बाद में क्या करोगे, ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट करोगे, है ना। तो जो ब्रेस्ट फीडिंग होती है वो तुम कब से स्टार्ट करोगे, अगर नॉर्मल डिलीवरी हुई है तो उसके अंदर कब से स्टार्ट करोगे, हाफ आवर या फिर 1.5 घंटे के अंदर अंदर, है ना। और अगर है ना सीजेरियन सेक्शन हुआ है तो 2-4 आवर। सीजेरियन सेक्शन मतलब क्या होता है, जो ऑपरेशन या ऑपरेट हुए बच्चे होते हैं ना, उसके अंदर सबसे पहले लिखा है कि जो प्रोटीन और ब्रेस्ट फीडिंग जो होती है वो आपको कितने मंथ तक करवाना जरूरी होता है, 6 मंथ तक, है ना। ब्रेस्ट फीडिंग कितने माह तक करवानी है आपको, 6 महीने तक। 6 माह के पश्चात दूध के साथ बच्चों को पूरी फूल पदार्थ, अपन है ना 6 महीने तक तो अपन को क्या करवानी है, ब्रेस्ट फीडिंग करानी है, लेकिन 6 महीने के बाद में आप बच्चों को दूध के साथ साथ और क्या दोगे, जैसे दाल का पानी दोगे, चावल दोगे, सेरेलैक्स दोगे, है ना, और पानी भी दिया जाता है। 6 मंथ तक आपको बेबी को क्या नहीं करना, पानी भी नहीं पिलाना है, सब सिर्फ क्या पिलाना है, मिल्क, वो भी किसका, मदर का। क्यों, क्योंकि जो मदर का मिल्क होता है उसके अंदर सब होता है, पानी भी होता है और फूड भी होता है, और उसके अंदर प्रॉपर मात्रा में सब होता है ना। इसलिए अपन को क्या करनी चाहिए, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग। एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग मतलब 6 मंथ तक ओनली फॉर आपको ब्रेस्ट फीडिंग ही करवानी है, इसके अलावा बच्चे को कुछ नहीं देना। 6 महीने के बाद में आप ये सब दे सकते हो, क्या, दाल का पानी, चावल का पानी, और क्या दे सकते हो, पानी पिला सकते हो ना। बच्चों को विभिन्न प्रकार के संक्रमण से बचाकर, बच्चों को संक्रमण से बचाना,
बच्चों को प्राथमिक योगदान के रूप में शिक्षा, स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान कर कर टीकाकरण सबसे ज्यादा आवश्यक है। क्या? टीकाकरण, है ना। टीकाकरण मतलब समझते हो ना, इम्यूनाइजेशन। और उसके बाद में माता पिता को बच्चों की विशेष देखभाल के सभी, है ना, माता पिता को बच्चों की कैसे देखभाल करनी चाहिए, विशेष प्रकार की, बच्चों पर क्या देना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। यहां तक समझ में आया? विटामिन और मिनरल्स की कमी से होने वाला रोग। अब मैंने बताया था कि विटामिन ए की कमी से रोग हो रहा है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, जीरोप्थेल्मिया। क्या? जीरोप्थेल्मिया। जीरोप्थेल्मिया जो होता है वो किसकी कमी से होता है, विटामिन ए की कमी से। किसकी कमी से? विटामिन ए की कमी से। विटामिन ए की कमी से जीरोप्थेल्मिया नामक रोग होता है। अब ये जो रोग होता है वो विटामिन ए की जितनी भी डेफिशिएंसी है उससे किसका रोग होता है, आई का, है ना। ये चीज ध्यान रखना कि जो विटामिन ए है, विटामिन ए की अगर किसी में डेफिशिएंसी हो गई मतलब किसकी डिजीज हो जाएगी, आई की, है ना। मतलब जिसमें भी विटामिन ए की कमी है उससे कौन सी डिजीज हो जाएगी, आई की कमी हो जाएगी, है ना। इसमें आंखें कैसी दिखाई देती है, सूखी दिखाई देने लगती है, अतः इसे एरिया आई रोग भी कहा जाता है ना। ये रोग मुख्यतः कितने साल के बच्चों में होता है, 1 से 3 साल के बच्चों में होता है। और भोजन में विटामिन ए युक्त पदार्थ का सेवन नहीं करने से होता है। मतलब आप भोजन में क्या नहीं ले रहे हो, विटामिन ए नहीं ले रहे हो। और विटामिन ए आपको किससे मिलता है, जो विटामिन ए होता है, विटामिन ए जो होता है उसके लिए आपको ओरल डोज लेनी पड़ती है। कौन सी डोज लेनी पड़ती है, ओरल डोज। ओरल डोज जो होता है विटामिन ए अपन कब देते हैं बच्चों में, जो विटामिन ए है वो कब दी जाती है, 9 मंथ पे। कब दी जाती है, 9 मंथ पे। कौन सी डोज, फर्स्ट डोज। और इसकी जो सेकंड डोज होती है वो कब दी जाती है, 12 मंथ पे। कब दी जाती है, 12 मंथ पे। विटामिन ए की 2 डोज दी जाती है 9 मंथ पे, फर्स्ट डोज दी जाती है 12 मंथ पे, सेकंड डोज दी जाती है। और विटामिन सबसे पहले अपन क्या करेंगे, विटामिन ए की डोज देंगे, इसको ये देंगे। और एक इसका ट्रीटमेंट क्या होता है, विटामिन ए युक्त भोज्य पदार्थ। अब विटामिन ए भोज्य पदार्थ किस किस में होते हैं, जितने भी रेड कलर के, है ना, जितने भी रेड कलर के मतलब जितने भी लाल कलर के, फल सब्जी, एग्जाम्पल कौन कौन से होते हैं, जैसे कि टमाटर, गाजर। तो ये सब जो होते हैं वो किस में मिलते हैं आपको, विटामिन ए से मिलते हैं, है ना। इन सब में क्या होता है, विटामिन ए होता है। उसके बाद में आता है एनीमिया। एनीमिया किसकी कमी से होता है, फोलिक एसिड की कमी से। किसकी कमी से, एनीमिया, खून की कमी, जिसको अपन क्या बोलते हैं, जिसमें ब्लड की कमी हो जाती है, खून की कमी हो जाती है, उनको अपन क्या बोलते हैं, एनीमिया बोलते हैं। एनीमिया या रक्तल्पता वह शारीरिक स्थिति है जिसमें हीमोग्लोबिन का स्तर क्या होता है, हीमोग्लोबिन जो होता है वो किसके अंदर होता है, ब्लड में होता है। किसके अंदर होता है, ब्लड में होता है। तो जो एनीमिया होता है उसमें क्या होता है कि जो ब्लड होता है ना, उसकी क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। अब आपको भी पता है ब्लड के अंदर क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है। तो उसकी जो हीमोग्लोबिन होता है वो भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। किसके अंदर, एनीमिया की वजह से। अब भोजन में आयरन की कमी, कम मात्रा का सेवन करने से, विटामिन बी 12 की कमी से क्या होता है, पढ़ने से एनीमिया होता है। एनीमिया के टाइप्स होते हैं अलग अलग, उसमें आपको विटामिन बी 12 की कमी से कौन सा रोग होता है, पढ़ने से एनीमिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है एग्जाम में, कौन सा रोग हो जाता है, पढ़ने से एनीमिया हो जाता है। फोलिक अम्ल की कमी से, और किसकी कमी से होता है एनीमिया, फोलिक फोलिक एसिड, है ना। फोलिक अम्ल की कमी से भी क्या हो जाता है आपको, एनीमिया हो जाता है। और किसकी कमी से होता है एनीमिया, आयरन की कमी से।
किसकी कमी से होता है? आयरन की कमी से। इन सब की कमी से आपको क्या होता है? एनीमिया होता है। अगर आप इन सबका ट्रीटमेंट कर दोगे तो आपको क्या हो जाएगा? एनीमिया से आप बच सकते हो, है ना? क्या करते हो? एनीमिया से आप बच सकोगे। उसके अलावा आता है, इसके कुछ साइन सिम्टम होते हैं किसके? एनीमिया के। एनीमिया के कुछ लक्षण होते हैं, जैसे गर्भ अवस्था में रक्तलेपता रोग के कारण मातृ व शिशु मृत्यु दर व रोग दर की बढ़ जाती है। अब अगर कोई मतलब कोई फीमेल है, वो प्रेग्नेंट है ना? तो प्रेग्नेंट होने के बाद में अंदर आप देखोगे कि उसके अंदर उसकी मृत्यु दर और किसकी मृत्यु दर? बच्चे की, दोनों की मृत्यु दर क्या हो सकती है? बढ़ सकती है। रोग प्रतिरोध क्षमता क्या हो जाती है? कम हो जाती है। और रक्तलापता की स्थिति में रोगी जल्दी क्या हो जाता है? आपने देखा होगा जिसमें खून की कमी हो जाती है उसको थकावट थोड़ी जल्दी महसूस होती है। ये सब क्या है इसके लक्षण? किसके? एनीमिया के। उसके बाद में इसका उपचार एक ही है कि आप इसको क्या? फोलिक एसिड की टेबलेट दो। किसको? एक तो गर्भवती महिला को दो, है ना? गर्भवती महिला को क्या दोगे आप? आयरन व फोलिक अम्ल की टेबलेट दोगे। किसकी? आयरन फोलिक एसिड की। और है ना, भोजन में जो आयरन होगा ना, वो सबसे ज्यादा किसमें पाया जाता है? सब्जियों में, दूध में, मांस में, मछली में, है ना? और हरी हरी पत्तेदार सब्जियों में। मतलब आयरन की कमी आप कैसे दूर कर सकते हो? एक तो उसको टेबलेट देके, एक उसमें क्या कर सकते हो? उसको हरी पत्तेदार सब्जियां दे सकते हो, दूध दे सकते हो, मांस दे सकते हो, मछली दे सकते हो। और आयरन का क्या कर सकते हो? इंजेक्शन लगाकर, है ना? उसके बाद में आती है आयोडीन। आयोडीन की कमी से क्या क्या हो सकता है? आयोडीन थायरोक्सिन हार्मोन के निर्माण के लिए आवश्यक है। अपनी बॉडी में हार्मोन्स होते हैं जो कि काम करने के लिए जरूरी होते हैं बॉडी के अंदर। तो थायरोक्सिन की कमी के कारण जो होता है वो क्या हो जाता है? आयोडीन, है ना? थायरोक्सिन शारीरिक उपापचयों के नियमन का कार्य करता है। भोजन में आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? आपने देखा होगा किसी का गला जो होता है वो यहाँ से उसमें स्वेलिंग होती है ना? तो उस जो स्वेलिंग होती है उसको अपन क्या बोलते हैं? गोइटर रोग, जो कि किसकी कमी के कारण होता है? आयरन की कमी के कारण, है ना? ये भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि जो गोइटर होता है वो किसकी कमी के कारण से होता है? आयरन की कमी के कारण। और आयरन आपको कहाँ से मिलता है? नमक से। कहाँ से मिलता है? नमक से, है ना? और बच्चों में घेंगा रोग होने पर शारीरिक व मानसिक विकास रुक जाता है। उसके बाद में आएगा, इस रोग में थायराइड ग्रंथि का आकार बड़ा हो जाता है, जिससे गले, मैंने बताया ना, गले में जो गांठ होती है वो थोड़ी उभरी हुई दिखाई देती है। गर्भ अवस्था में आयोडीन की कमी होने पर मानसिक रूप से विकलांग बच्चों का जन्म होता है। अब आपको अगर किसी का आयरन की कमी हो, है ना, तो उसके अंदर जो बच्चा पैदा होगा वो कैसा होगा? विकलांग पैदा होगा। कैसा होगा? विकलांग। किसकी कमी से? आयोडीन की कमी से। इस रोग की रोकथाम हेतु लोगों को आयोडीन का सेवन करने के लिए जागरूक किया जाता है। भोजन में आयोडीन युक्त नमक का उपयोग कर इसकी कमी को पूरा कर सकते हैं, है ना? उसके बाद में आएगा कि जो बाकी सारे हैं एंडेमिक फ्लोरोसिस। एंडेमिक फ्लोरोसिस मतलब फ्लोरोसिस जो होता है, मैंने बताया था कि जो ये किसमें मिलता है? वाटर के अंदर मिलता है, फ्लोरीन, है ना? तो विश्व में कई क्षेत्रों में पानी में फ्लोरोसिस का स्तर अधिक है। कैसे? 3 से लेके 5 mg पर लीटर से अधिक है, जिसके सेवन से क्षेत्रीय लोगों में फ्लोरोसिस रोग होता है। अब है ना, नॉर्मल जो वाटर होता है, नॉर्मल वाटर में जो फ्लोरोसिस होता है कितना होता है? 3 से लेके 5 mg पर लीटर होता है ना? ये तो क्या होता है? नॉर्मल। अगर इससे ज्यादा हो गया तो कौन सा रोग हो सकता है? एंडेमिक फ्लोरोसिस। अगर इससे क्या हो गया? ज्यादा हो गया, है ना, तो आपको क्या हो सकता है? एंडेमिक फ्लोरोसिस हो सकता है। और ज्यादातर भारत में निम्न क्षेत्रों में ये समस्या है। कहाँ कहाँ पर है? पंजाब में है, हरियाणा में है, कर्नाटक में है, केरला में है और तमिलनाडु में है। ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि नॉर्मल वाटर में फ्लोरीन कितनी मात्रा में होता है? 3 से लेके 5 mg तक होता है। और अगर तुमको क्वेश्चन ये आ जाए कि फ्लोरोसिस कितनी मात्रा में होता है, तो तुम लिखोगे 3 से 5। अगर ज्यादा डिजिट लिखी गई तो आंसर वो टिक करोगे। पानी का शुद्धिकरण। अब आना
इसका ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं? उपयुक्त पानी के स्रोत को बढ़ाकर, पानी में अगर आप है ना जैसे फ्लोरीन मिला हुआ है, ये जगह है, इसमें इतना पानी है, इसमें फ्लोरीन मिला हुआ है, ज्यादा है, तो आप क्या करोगे और पानी डाल दोगे, जिससे जो फ्लोरीन होता है वो क्या हो जाएगा, मेंटेन हो जाएगा। अब पानी का क्या करोगे, शुद्धिकरण कर सकते हो। जिन बच्चों के द्वारा फ्लोराइड युक्त पानी का सेवन किया जाता है उन्हें अत्यधिक मात्रा में भोजन द्वारा फ्लोराइड नहीं दिया जाता। मतलब कि जो बच्चे हैं उनमें फ्लोराइड की मात्रा पानी से पूरी कर रहे हैं तो उनको अपन फिर भोजन में जो फ्लोराइड है वो नहीं देंगे। उसके बाद में एक आता है लेथेरिज्म, है ना। लेथेरिज्म क्या होता है कि ये जंतुओं व मानव में लकवाग्रस्त, मैंने बताया ना लकवा मारना, लकवाग्रस्त करने वाला रोग होता है। ये रोग मुख्यतः किसमें होता है, वयस्क, वयस्क मतलब जो बूढ़े लोग होते हैं उनमें, वयस्कों में ये रोग न्यूरोथेरिज्म और जंतुओं में इसे ऑस्टियोथेलेरिजिस कहते हैं, है ना। लकवाग्रस्त मतलब जो वयस्क होते हैं उनमें तो उसको क्या बोलते हैं, न्यूरोथेरिज्म, इसकी डिफाइन है ना। और जो बड़े होते हैं उनमें इनको क्या बोलते हैं, ऑस्टियोरिथिज्म, है ना। उसके बाद में भारत में ये रोग मुख्यतः कहाँ कहाँ होता है, मध्य प्रदेश में होता है, उत्तर प्रदेश में होता है, बिहार में होता है और उड़ीसा में होता है। इसके साइन सिम्टम क्या होते हैं, पैरों में कमजोरी आती है, मांसपेशियों में खिंचाव आता है, घुटने में एड़ियों की गति नहीं हो जा पाती है, घुटनों का मुड़ नहीं पाता है, रोगी चल फिर नहीं सकता। ये रोग खेसरी दाल का सेवन करने से होता है। किसका सेवन करने से होता है, ये इंपॉर्टेंट लाइन है कि ये रोग होता है किससे, है ना, किससे होता है, खेसरी दाल का सेवन करने से ये रोग होता है। इसको आप क्या बोलते हो, लेथेरिज्म। अब लेथेरिज्म का प्रिवेंशन कैसे कर सकते हो, अभी क्या बताया था अपन ने, खेसरी दाल के उससे होता है। आप क्या करो कि जो दाल जिससे बन रही है तो दाल के बीजों का गर्म पानी में भिगोकर निकाल दो, है ना। तो जो दाल के बीज होते हैं जड़ समेत ही आप उस बीमारी का क्या कर लो, सॉल्यूशन कर लो। तो दाल के बीजों को गर्म पानी में भिगो कर क्या कर दो, निकाल दो। लोगों में लेथरीज सेटिविटीज का सेवन करने हेतु जागरूकता लाना कि आप ये जो होता है इसका आप क्या करो, सेवन करो, जिससे आपकी जो लेथेरिज्म की प्रॉब्लम है वो थोड़ी क्या होगी, कम होगी। ये किसका कंटेंट है, लेथेरिज्म का। एल एक्टिविटीज की जगह अन्य दालों का उत्पादन करना, आपको ये चीजें नहीं लेनी है, मतलब आपको ये चीज यूज में नहीं लेनी है। लोगों को बताना है कि आप इससे क्या रहो, दूर रहो, इसका सेवन ना करके। और इसका एक एग्जांपल है कि दाल के बीजों को गर्म पानी में भिगोकर निकाल दो, जिससे आप इसका क्या कर सकते हो, ट्रीटमेंट कर सकते हो। उसके बाद में है एएनएम। अब आप लोगों का क्या रोल है इन सब में, ये सब तो अपन ने पढ़ा दिया कि ये सब बीमारियां हैं, इनका ऐसे इलाज करना है, ये करना है, लेकिन आपका क्या रोल है एज अ नर्सिंग, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। परिचय, नर्सिंग क्षेत्र में विभिन्न विषयों को, नर्सेज को न्यूट्रिशन विषय भी पढ़ाया जाता है, जो कि नर्स द्वारा रोगी को दी जाने वाली नर्सिंग सेवा में सहायक होता है। नर्सिंग के क्षेत्र में न्यूट्रिशन के महत्व को निम्न बिंदुओं के आधार पर समझा जाता है। कैसे, व्यक्ति, परिवार और समुदाय के पोषण स्तर की जानकारी प्राप्त की जा सकती है। मतलब जो एक एएनएम होगी उसके द्वारा अपन क्या क्या पता कर सकते हैं कि उस व्यक्ति में, उस परिवार में और समुदाय में पोषण का स्तर क्या है। नर्स द्वारा संतुलित आहार, भोजन के उचित तरीके के पकाना, मतलब नर्स लोगों को बता सकती है कि आपको भोजन को कैसे पकाना है, कैसे बनाना है, कैसे उसको रख रखाव करना है। भोजन में जो मिलावट होती है उनकी जानकारी प्रदान करना कि भोजन में कुछ मिलावटी सामान तो नहीं है। नर्स को पोषण व रोग के संबंध में जानकारी दी जाती है। नर्स द्वारा रोगी को भोजन करवाते समय सुखद व शांत वातावरण की व्यवस्था की जानी चाहिए। कौन से वातावरण की, सुखद एवं स्वास्थ्य वातावरण देना चाहिए। ये सब क्या है, नर्स के काम है, आप लोगों के काम है ये सब, कि आप लोगों को क्या करना है एज ए नर्स वहां पे। उसके बाद में संवेदनशील समूह, कमजोर व्यक्तियों का, विकलांग लोगों की आवश्यकता को ध्यान में रखकर भोजन की व्यवस्था की जाती है। नर्स द्वारा रोगी व उसके संबंधियों को रोग व्यवस्था, उपयुक्त भोजन लेने के लिए सलाह देने के लिए उपयोगी है। नर्स डाइटेशियन, डॉक्टर व रोगी के मध्य योजक कड़ी के रूप में कार्य करती है। डाइटेशियन मतलब क्या होता है, जो कि जो कोई पेशेंट होता है ना उसका क्या बनाता है, डाइट प्लान, क्या बनाता है, डाइट प्लान। तो जो नर्स होती है, जो डाइटेशियन होता है और डॉक्टर होता है,
डाइटिशियन और डॉक्टर के बीच की जो कड़ी होती है वो कौन होती है? नर्स, है ना? कौन होती है? नर्स। थैंक यू। देखो आज के लिए इतना ही। आप लोगों को सबको समझ में आ चुका होगा कि भाई क्या होता है